अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अमेज़ॉन की बाइंग वेबसाइट के ऊपर जो ऑर्डर प्लेस करना होता है या फिर सोर्सिंग करनी होती है उसके बारे में डिस्कशन की थी और मैंने आपको एक डमी ऑर्डर भी प्लेस करके दिखाया था। अब आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर तो प्रोडक्ट के ऊपर या किसी ऑर्डर के ऊपर आपको रिटर्न आता है तो आप उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देखें, आपने एक प्रोडक्ट जो है वो अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट की और उसके ऊपर आपको एक ऑर्डर आ गया। वो ऑर्डर आपने शिप भी कर दिया और डिलीवर भी कर दिया। उसके बाद कस्टमर आपको कहता है कि यार ये प्रोडक्ट मैंने रिटर्न करनी है, मुझे समझ नहीं आई। अकॉर्डिंग टू अमेज़ॉन की पॉलिसीज कस्टमर के पास पूरी आज़ादी है कि वो किसी भी वक्त प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है, यहाँ तक कि वो यूज़ करके भी प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। आपके पास रिटर्न रिक्वेस्ट आ गई, वो किस तरीके से आपके पास शो होगी वो मैं अभी आपको सेलर सेंट्रल के अंदर दिखाता हूँ, लेकिन आप पहले ये समझ लें कि आपके पास एक रिटर्न आ गया और कस्टमर ने आपको इशू बताया कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास डैमेज पहुंची है। आप वो सेम इशू लेकर अपने सप्लायर के पास जाएंगे जहां से आपने सोर्सिंग की थी। अब वो किस तरीके से जाएंगे, आप अपने बाइंग वेबसाइट के ऊपर आएंगे और रिटर्न्स एंड ऑर्डर्स के अंदर आके जब आप अपना ऑर्डर खोलेंगे, ये ऑर्डर आईडी भी यूनिक होती है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप ये ऑर्डर आईडी अपने पास सेव करेंगे तो आपको इससे हेल्प मिलेगी। अब आपने सिंपल वो ऑर्डर आईडी यहाँ पर जब सर्च करनी है तो आपके पास यही ऑर्डर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है रिटर्न और रिप्लेस आइटम का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अमेज़ॉन आपसे जो है वो रीज़न पूछेगा कि आप इस प्रोडक्ट को क्यों रिटर्न करना चाहते हैं। और मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि अमेज़ॉन की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स फ्रेंडली हैं और यहाँ पर आपको रीजंस को पढ़कर बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा कस्टमर्स फ्रेंडली हैं। मतलब नो लॉन्गर नीडेड, कस्टमर को अगर नीड नहीं है तो वो इस आइटम को रिटर्न कर सकता है, या फिर गलत आइटम उसके पास पहुंच जाए तो वो रिटर्न कर सकता है। आइटम लेट पहुंचे या डैमेज पहुंचे या फिर जो है वो उसकी प्राइस जो है वो हाई हो, इस तरीके से आप कोई भी रीज़न जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जो रीज़न आपको कस्टमर ने बताया है, फ़र्ज़ कर लें हमारे केस में कस्टमर ने हमें बताया कि डैमेज थी प्रोडक्ट, तो हमने जो है वो प्रोडक्ट डैमेज वाला रीज़न सिलेक्ट किया और उसके ऊपर एक कमेंट लाजमी हमें यहाँ पर देना होता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ। तो आप यहाँ पर पूरा सिनेरियो बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, ना बताना भी चाहें तो आप सिंपल नन लिख दें या नो लिख दें और इस बॉक्स को फिल करना लाजमी है। उसके बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास दो तरह के ऑप्शन अमेज़ॉन आपको देगा कि एक तो आपको रिफंड मिल जाएगा गिफ्ट कार्ड के अंदर। गिफ्ट कार्ड का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। गिफ्ट कार्ड के अंदर रिफंड मिल जाता है जल्दी, 2 से 3 दिन के अंदर, और जो अकाउंट के अंदर या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको रिफंड मिलता है उसमें ऑलमोस्ट 1 वीक से 10 डेज लग जाते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप रेगुलरली काम कर रहे होंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स भी आ रहे होंगे, अगर आप चाहें तो आप अपने गिफ्ट कार्ड के अंदर भी अपना रिफंड ले सकते हैं और उसको फिर किसी और ऑर्डर प्लेस करने के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वरना आप अगर आपने कार्ड के थ्रू पेमेंट की है और आप चाह रहे हैं कि मैं भाई कार्ड में ही पेमेंट अपनी वापस मंगवाऊँ, तो आप कार्ड के थ्रू भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कार्ड के थ्रू ही करूंगा क्योंकि इस ऑर्डर को मैंने कार्ड के थ्रू ही प्लेस किया था और ये मेरा जो है वो एक्चुअल बैंक अकाउंट नहीं है। उसके बाद हम जब सबमिट रिटर्न रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। तो अमेज़ॉन ने हमारी रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। अब क्या होगा कि ये रिटर्न रिक्वेस्ट जाएगी उस सेलर के पास जिससे भी हम अपनी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, और वो सेलर उस प्रोडक्ट को पिक करेगा कस्टमर के घर से। अब वो कस्टमर के घर से क्यों पिक करेगा, क्योंकि ऑर्डर करते वक्त हमने कस्टमर का ही अपना एड्रेस दिया था और फ़ोन नंबर और बाकी सारी डिटेल्स भी हमने कस्टमर की ही दी थी। तो सेलर जो है वो उस प्रोडक्ट को कस्टमर के घर से पिक करेगा और जैसे ही वो प्रोडक्ट सेलर तक पहुंचेगी हमारे पास यहाँ पर हमारा रिफंड इशू हो जाएगा। इसी अकाउंट के अंदर जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा आपको रिफंड मिल जाएगा और हमें कोई लॉस भी नहीं होगा रिटर्न के ऊपर। तो ये था रिटर्न को मैनेज करने का पूरा प्रोसेस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।